नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले 5 महीनों में बढ़ा। चीनी मार्शल आर्ट खिलाड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए तैयार। अमेरिकी गेमिंग उद्योग को बदल रही है एआई तकनीक। अब समाचार विस्तार से। चीन के उद्योग आंकड़ों की माने तो चीन के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इस साल के पहले 5 महीनों के दौरान रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। इस सेक्टर में कंपनियों का संयुक्त ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3.63 खरब युआन लगभग 502 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गया, जो साल दर साल 14.3% की वृद्धि दर्शाता है। यह रेवेन्यू उस अवधि के दौरान प्रमुख औद्योगिक उद्यमों द्वारा उत्पन्न कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 7.1% है। इन दिनों चीन में रंगीन पर्यटन स्थल लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं और वे उन अधिकांश टूरिस्ट को आकर्षित कर रहे हैं जो जीवंत और आनंदमय माहौल का अनुभव करना चाहते हैं। दरअसल इस ट्रेंड को डोपामाइन टूरिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करना है जो आनंद लाता है। यह हैप्पी हार्मोन डोपामाइन का प्रभाव के समान है। ऐसे पर्यटन स्थल का एक उदाहरण चीन के चरचांग प्रांत में शाओ रुओ द्वीप है। इस द्वीप पर पारंपरिक पत्थर के घरों को अलग अलग रंगों में रंगा गया है, जिससे टूरिस्ट को जीवंत रंगों की दुनिया देखने का मौका मिलता है। चीन के राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टीम के यूनिवर्सिटी छात्र चंगतू में होने वाले 31वें फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये खिलाड़ी 30 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के खिलाफ सांडा और थाओलू गेम्स इवेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। दरअसल सांडा पारंपरिक कुंफू और आधुनिक युद्ध तकनीकों का मिला-जुला स्वरूप है, जबकि थाओलू में सदन बॉक्सिंग, सदन स्टिक और थाईची जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। इन दिनों ये खिलाड़ी अपना स्टैमिना और कौशल में सुधार के लिए चिलिन प्रांत के छांगछुन शहर में 1 महीने की ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। इन दिनों चीन में पेशेवर फिटनेस ट्रेनर सेहत के प्रति जागरूक लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जो अपने फिटनेस में सुधार के लिए क्वालिटी और अलग अलग तरह के ट्रेनिंग सत्र की तलाश कर रहे हैं। जिम जाने वाले कई लोग ट्रेनर्स की खासियत को प्राथमिकता देते हैं और अच्छे ट्रेनिंग सत्र लेने के लिए तैयार रहते हैं। चीन में चिन वेई वेई जैसे पेशेवर ट्रेनर्स का मानना है कि कस्टमर्स की मांगें अधिक विविध और विशिष्ट हो गई हैं, जिससे काम का बोझ बढ़ गया है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए फिटनेस क्लब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अधिक पेशेवर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन की फिटनेस इंडस्ट्री साल 2026 तक 108.2 अरब युआन तक पहुंच जाएगी। चैटजीपीटी एक एआई चैटबॉट है जो अपनी बातचीत क्षमताओं और अलग अलग कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके जारी होने से एआई में रुचि बढ़ी है, जिससे इस साल की पहली छमाही के दौरान तकनीकी शेयरों में उछाल आया है। लेकिन ऑनलाइन ट्रैफिक मॉनिटर सिमिलर वेब के डेटा के अनुसार जनवरी में अपने चरम के बाद से चैट जीपीटी की ग्लोबल विजिट वृद्धि में धीरे धीरे मंदी आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये ट्रेंड बना रहता है तो इसमें पहली बार महीने दर महीने गिरावट का अनुभव हो सकता है। पिछले महीने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया, जो कि वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए चल रही चुनौतियों का संकेत देता है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग PMI परचेजिंग मैनेजर्स की गतिविधि स्तर को मापता है, जिसमें 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार का संकेत देती है और 50 से नीचे की रीडिंग संकोचन का संकेत देती है। इस साल जून में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI 47.8 पर रहा, जो मई में 48.3 पर था। ये लगातार चौथी मासिक गिरावट है और सूचकांक लगातार 9 महीनों से 50 से नीचे बना हुआ है। अमेरिकी गेमिंग उद्योग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अपना रहा है, जिससे गेम प्ले और विकास में बदलाव आ रहा है। मोशन ट्रैकिंग, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्चुअल अनुभव दे रही हैं। पोकेमॉन गो के डेवलपर निएंटिक ने एक एजुकेशनल मिक्स्ड रियलिटी गेम वॉल लॉन्च किया है। वॉल एक AI संचालित उल्लू है जो एक विशेष AR और AI हेडसेट के माध्यम से खिलाड़ियों के साथ बातचीत करता है। ये उल्लू बातचीत में शामिल हो सकता है और यूजर्स को उनकी बातचीत के आधार पर सिखा सकता है।
वहीं इनवर्ल्ड एआई एक अन्य प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को गेम के लिए एक जिंदा एआई संचालित कैरेक्टर बनाने की अनुमति देता है। गेम डेवलपर्स का मानना है कि मानव डिजाइनर रचनात्मकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे, जिससे गेमिंग उद्योग में एआई और मानव नवाचार के बीच एक अच्छा संबंध सुनिश्चित होगा। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी NBS के अनुसार इस साल मई में चीन के जॉब मार्केट में स्थिरता बनी रही और शहरी बेरोजगारी दर 5.2% के साथ बिना किसी बदलाव के रही। NBS के प्रवक्ता फू लिंग हुई ने इस बात पर जोर दिया कि रोजगार को स्थिर करने के उद्देश्य से सरकार की लगातार नीतियों के कारण चीन की रोजगार स्थिति आमतौर पर स्थिर रही है। अन्य देशों की तुलना में चीन की बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत कम है। उदाहरण के लिए मैक्रो ट्रेंड्स के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर 33.56% है, बोत्सवाना में बेरोजगारी दर 24.72% है और नामीबिया में बेरोजगारी दर 21.68% है। वहीं चीन में 25 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के मुख्य रोजगार समूह के लिए बेरोजगारी दर मई 2023 में घटकर 4.1% हो गई, जो प्राथमिक रोजगार बाजार में समग्र सुधार का संकेत देता है। इसके अलावा शहरों में प्रवासी श्रमिकों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 4.9% हो गई, जो उनके रोजगार की संभावनाओं में सामान्य सुधार को दर्शाता है। नए ग्रेजुएटों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए चीन भर के शहरों ने अलग अलग उपाय लागू किए हैं। उदाहरण के लिए चांगसू प्रांत के सूचो शहर ने युवा नौकरी चाहने वालों के लिए अधिक आरामदायक और नया माहौल बनाने के लिए जॉब मार्केट को नाइट मार्केट के साथ जोड़ा है। शाम के समय हलचल भरे कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट और मॉल्स में जॉब फेयर आयोजित करने से उन्हें जॉब ढूंढने वालों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इतना ही नहीं, यह शहर नए ग्रेजुएटों के साथ नौकरी के अधिक अवसर साझा करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का भी उपयोग कर रहा है। छोटे और माइक्रो उद्यमों को नए ग्रेजुएटों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा सब्सिडी और वन टाइम पुरस्कार जैसी प्रोत्साहन नीतियां शुरू की गई हैं। देश भर में स्थानीय सरकारें भी सहायक नीतियों को लागू करते हुए ग्रेजुएटों को जॉब फेयर और रोजगार संबंधी सेवाएं दे रही हैं। यूनान प्रांत ने ग्रेजुएटों को नौकरी खोजने और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में सहायता के लिए 17 उपायों की घोषणा की है। ये प्रांत उन कॉलेज ग्रेजुएटों के लिए 30,000 युआन लगभग 33 लाख रुपए तक की उद्यमशीलता सब्सिडी देता है, जो ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए अपने गृह नगर लौटते हैं। चीन के जॉब मार्केट में विशेषकर खानपान और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में कुशल प्रतिभाओं की अत्यधिक मांग है। चीन के हुनान प्रांत के चांगशा शहर में 300 से अधिक व्यंजन टेक्नीशियनों ने हाल ही में एक खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसने महत्वपूर्ण भर्ती आवश्यकताओं वाली खानपान कंपनियों को आकर्षित किया। इसी तरह चिरचियांग प्रांत के थाइचो शहर में वोकेशनल स्कूल के ग्रेजुएटों के पास चुनने के लिए नौकरी के कई अवसर हैं, खासकर ऑटोमेशन और मशीनरी जैसी लोकप्रिय बड़ी कंपनियों में। कुशल प्रतिभाओं की कमी को दूर करने के लिए चीनी वोकेशनल स्कूलों ने छोटे समूह में टीचिंग और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग जैसी नए तरीकों को लागू किया है। इन तरीकों का लक्ष्य ऐसे ग्रेजुएट तैयार करना है जो जॉब मार्केट की कमियों को सटीकता से भर सकें। कुछ वोकेशनल स्कूलों ने व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से छात्रों को अपने स्किल और नॉलेज देने के लिए अनुभवी पेशेवरों को आमंत्रित करते हुए कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित की है। चीन की वोकेशनल शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुखताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उत्पादन और शिक्षा के एकीकरण से स्कूलों और उद्यमों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वोकेशनल शिक्षा समूहों और ट्रेनिंग केंद्रों की स्थापना हुई है। औद्योगिक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पिछले 10 वर्षों में 70% से अधिक वोकेशनल शिक्षा प्रमुखों को अपडेट किया गया है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उच्च स्तरीय उपकरण निर्माण और न्यू एनर्जी जैसे रणनीतिक उभरते उद्योगों के साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर रोजगार के स्थिर करने के लिए लगातार नीतियों द्वारा समर्थित चीन का जॉब मार्केट मई में स्थिर रहा। नए ग्रेजुएटों को नौकरी खोजने में सहायता करने के प्रयास और विशिष्ट उद्योगों में कुशल प्रतिभाओं की बढ़ती मांग चीन के रोजगार परिदृश्य और वोकेशनल शिक्षा प्रणाली के चल रहे विकास को दर्शाती है।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।